एसएससी जीडी 2024 टारगेट के पूरे 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज कुछ मजबूरी की वजह से लाइव नहीं हो पा रहा है, वीडियो अपलोड कर देंगे, इसको आराम से उसको देख लेंगे। आंसर बोलिए तो 20%। दिलीप एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है तथा उसके अंकित मूल्य से 20% अधिक दाम में बेच देता है। दिलीप को कितने परसेंट का लाभ होगा? पहली बात तो यह कि एमआरपी से ज्यादा पर नहीं बिकता है कोई सामान, लेकिन ये कह रहा है कि बिक रहा है तो हम मानेंगे कि बिक रहा है ना। जैसे कहीं भी अगर एमआरपी अगर इसका 10 रुपया लिखा हुआ है तो कोई से आप 11 मांगिएगा तो नहीं देगा। एक जगह छोड़ करके मल्टीप्लेक्स में जिसका दाम 5 रुपया है, जैसे आप पानी की बोतल लेने जाइए, आपको पता है कि 10 या 15 में मिलता है, 50 से कम में नहीं मिलेगा वहां पर, तो उस जगह पे कुछ अलग बात हो गया। तो ठीक मान लीजिए कि वहीं पे ये कहा होगा। तो आपको पता है ना कि बात अगर परसेंटेज का हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, तो हम एमआरपी पर आते हैं। एमआरपी माने अंकित मूल्य, हम मानते हैं 100 रुपया। तो इसका कहना है कि हम खरीदे गए थे ना सीपी, तो क्रयमूल्य का मतलब गुना क्रयमूल्य का हम 3/4 पर खरीद लिए। तो क्रयमूल्य का 3/4 25 दिया 75 में खरीद लिए। और जब हम इसको बेचने चले तो हम एमआरपी से 20% ज्यादा में बेचे हैं। तो एमआरपी 100 रुपया था, 20% ज्यादा मतलब 120 में बिका है। तो खरीद करके लाए थे 75 में और बेचे हैं 120 में। तो लाभ जो हमको होगा कोने 25 और इधर 20 45, लाभ होगा हमको 45 रुपया का। यही चीज परसेंट में बताना है। लाभ परसेंट होता है लाभ गुने 100 और बटा में क्रयमूल्य यानी सीपी, और क्रयमूल्य है हमारे पास 75। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से 15 बार में 15 चौका 60% का उसको लाभ हुआ होगा। 60% का उसे लाभ होगा। इतना चलिए देखिए, दो लगातार छूट दे रहे हैं। 10% और 15% की छूट के बराबर एक छूट बताइए। तो आपको बता दिया गया है कि 10 और 15 25% तो छूट नहीं है, 25% वो छूट नहीं है। तो 25% अगर वो छूट नहीं है तो वो छूट कितना परसेंट है? तो x + y - xy/100 एकल छूट है। x को 10 लिखेंगे और y को 15 लिखेंगे। तो लिखेंगे 10 + 15 यही चीज गुना में 10 गुने 15 और बटा में 100। 1 0 खत्म, 5 दूनी 10 या फिर 1.5 रहने दीजिए 1.5। तो 10 और 5 मतलब 25 में से 1.5 निकालिए, आएगा 23.5%। इसका मतलब हुआ एकल जो छूट है हमारे पास वो हमें मालूम है कि 10% और 15% भले दिख रहा है, तो 10 और 15 25% तो नहीं है, बल्कि x + y - xy/100 है। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 23.5 यानी 23.5%। इन दोनों छूट के बदले एक छूट दिया जाएगा और वो होगा 23.5% का। यदि 15 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, तो केवल 8 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं? आदमी दिन घंटा ऊपर और काम नीचे। आदमी दिन घंटा ऊपर काम नीचे, तो के लिए बराबर का साइन। तो 15 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 15 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। तो का मतलब बराबर का साइन। तो 8 व्यक्ति कितना घंटा प्रतिदिन काम करके इस दीवार को 10 दिन में बना सके? 15 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 10 दिन में इस दीवार को बना लेते हैं। तो 8 आदमी कितना घंटा प्रतिदिन काम करे कि 10 दिन में इस दीवार को बना ले? 0 और 0 खत्म, 8 से 8 खत्म, x का वैल्यू 15 घंटा। इसको 15 घंटा डेली काम करना पड़ेगा, तो आपका 10 दिन में इस दीवार को वो कंप्लीट कर लेगा। एक व्यक्ति 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है और उसे 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि क्या है? लाभ या हानि आपसे पूछ रहा है। देखिए, एक खरीदते जब वो चला होगा तो एक दर्जन का दाम था 24 रुपया, तो 10 दर्जन का दाम हो जाएगा 240 रुपया।
जब वो बेचने चलेगा तो जितना वो खरीदा है उतना ही ना बेचेगा। खरीदा कितना दर्जन है? 10 दर्जन। बेचने चल रहा है तो 36 रुपए, तो 1 दर्जन का दाम 36 रुपया है, तो 10 दर्जन का दाम 360 रुपया होगा। उसको लाभ कै रुपया के हुआ? 120 रुपया का लाभ हुआ। सिर्फ इतना ही पूछा था इस सवाल में। सबसे कम संख्या के अंकों का योग क्या होगा? जो 15, 18, 36 से विभाजित है करने पर प्रत्येक बार 9 ही शेष बचता है, और 11 से विभाजित है, इसका मतलब है कि अगर 11 से भाग दे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो ये एलसीएम एचसीएफ में आपको पढ़ा दिए हैं, और फिर वहां बताए थे कि जोड़ने को कहेगा तो घटाइएगा, घटाने को कहेगा तो जोड़िएगा, शेष बचेगा तो जोड़ दीजिएगा और समान शेष में घटा दीजिएगा। और जब कभी भी बोलेगा कि इतना 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 से भाग देना है तो उससे मत भाग दीजिएगा, बल्कि उनका एलसीएम निकाल दीजिएगा और उनका एलसीएम से भाग दीजिएगा। तो इनका एलसीएम उठाएंगे तो आ जाएगा 180। अब इनके मल्टीपल में है, ये सवाल मेंस का पेपर है, सीजीएल मेंस, लेकिन वो क्या करिएगा, ग्रुप डी में पूछता है, एसएससी जीडी में पूछता है सब। अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है, हमको क्या चाहिए, 180 एलसीएम है, मतलब 180 के मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन उसके कितने मल्टीपल में जाएगा नहीं पता, लेकिन हर बार क्या आना चाहिए, 9। अब आपका यहाँ से मुसीबत बढ़ेगा, आपको 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, ऐसे करके चेक करना है, और आपको यहाँ जो कह रहा है वो देखना होगा। और नहीं तो फिर एक बात उसने कहा कि अगर हम ये जो कुछ भी रहा होगा, मान के चलिए कि यही ना रहा होगा, संख्या क्या है, यही है, संख्या यही है, लेकिन यहाँ जो संख्या है वो इस प्रकार है, और अगर हम इस प्रकार लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर फिर हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 180 पर यहाँ पे वैल्यू रखना पड़ेगा तब। तो कहता है कि संख्या तो यही है, यानी इनके मल्टीपल प्लस 9 अगर करेंगे और इनसे अगर हम भाग देंगे, इनसे अगर हम भाग देंगे तो 9 बचना चाहिए, लेकिन अगर हम 11 से देंगे कुछ भी नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब 11 से ही कट जाना चाहिए था। तो हम 180 नहीं लेके चलेंगे, हम चेक करेंगे इसको 11 से काट करके, क्योंकि 180 में फिर 1 2 3 ऐसे रखना बहुत मुश्किल काम है। तो देखिएगा ये कितना बार में जाएगा, जो बचेगा वो लेकर के चलना जाएगा। 11 एकम 11, 7 बचा, 11 छक 66, 4 बचा आपके पास। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं, तो लिखेंगे 4k + 9। अब आपको यहां से देखना होगा कि वो कटना चाहिए, तो अब आप रख के देखिए। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूं तो 4 एकम 4 और 9 13, 11 से काटना था। 2 रख रहा हूं, 4 दूना 8, 9 17, 11 से काटना था। 3 रख रहा हूं, 4 दिया 12, 12 और 9 21, नहीं। 5 रख रहा हूं, 3 रख लिए ना, 4 रखेंगे तो 4 चौका 16, 16 और 9 25। 5 रखिए, 5 चौका 20 और 9 29। 6 रखिए, 6 चौके 24, 24 और 9 33। 11 से कटेगा तो कितना रखे, 6। अब यहाँ पर हम ये सॉल्व किए थे, क्योंकि मैं इतना में गुना करके यहाँ पर जोड़ने में कोई परेशानी है ही नहीं, क्योंकि हमें 4 से गुना करना था। अब यही चीज 180 से अगर हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा ना, तो वो आपके लिए थोड़ा सा महंगा पड़ने लगेगा। 180 से एक बार गुना करिए, 2 में करिए, 3 में, ऐसे करके हमको 6 पर न जाके मिलता, तो हमको 6 पर मिल गया, हमको मालूम हो गया 6 पर, तो हम ये भी लेके चलेंगे। लेकिन हम ठीक काट के देखे हैं तो 6 पर मिला, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं 6 पर। तो क्या था ये 180 गुने 6 और प्लस में 9, 9 0 और 9 6 8 48 और 6 कम 6 और 4 10 प्लस 9 आ गया मेरे पास 1089। इनका योगफल चाहिए था हमको, उस संख्या का योगफल चाहिए। 9 8 17 1 18, इनका योगफल 18। मेंस लेवल का पेपर है, इसलिए ध्यान से इसको बनाएंगे। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है। खेत की मतलब खेत का क्षेत्रफल कितना है? तो हम आपको एक बात बताए थे कि जो देगा उसका फॉर्मूला पहले लगा लीजिएगा। तो परिमाप होता है 2 × L + B, और ई दे रहा है 46। इसका मतलब जोड़े 46, इसका जब मतलब हुआ कि जोड़ेंगे तो 23 आना चाहिए L और B को। अब आपको क्या करना है कि इन्हीं का क्षेत्रफल बताना था। तो
तो आप अपनी मर्जी से काम चलाइए, और अगर काम नहीं चल रहा है तो मजबूरन सॉल्व करिए। विकर्ण दे रहा है 17, विकर्ण दे रहा है आपका 17। अब आपको क्या करना होगा कि इनको जोड़ के देखना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या रखें कि इन दोनों को जोड़ें तो 23 आ जाए, इन दोनों को जोड़ें तो 23 आ जाए। तो अगर हम 15 और 8 रख देते हैं, चूंकि मुझे सॉल्व करना ही नहीं चाहिए था, देखिए क्यों नहीं सॉल्व करना चाहिए था, इसकी बातें हटाइए। सॉल्व नहीं करना चाहिए था, क्यों? क्योंकि आपको हम मेंसुरेशन पढ़ाए हैं, और जब भी पढ़ाए थे तो ऐसे पढ़ाए थे जो अभी हम बताने जा रहे हैं। हमने कहा कि ये विकर्ण दिया हुआ है, कितना है 17, 17 देखिए याद आया, 8 15 17, तो 8 15 17 हो गया। तो इनका क्षेत्रफल 15 8 120 हो गया, बात खत्म हो गया। अब हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि हाँ सही है। उसने बोला कि परिमाप 2 into n प्लस, अब मैं प्रूफ कर रहा हूँ, अब बना नहीं रहा हूँ। ए है 46, तो जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 23, यानी दोनों को जोड़े तो 23 आए। तो क्या हम जोड़ेंगे तो 23 आएगा, 15 8 23 है, सही है। तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, 15 8 120, आंसर 120 चला। एक दो क्वेश्चन इसमें से मैं छोड़ दे रहा हूँ ना, क्योंकि एकदम बेसिक है। क्रैमुल देके विक्रैमुल पूछ रहा है, विक्रैमुल देके क्रैमुल पूछ रहा है, इस टाइप का रहता है। तो उसको मैं छोड़ के बात कर रहा हूँ, ठीक ठीक क्वेश्चन को आपका पूरा डिस्कशन करा देता हूँ। देखिए यहाँ 3 संख्याएं हैं, एक का नाम होगा ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी। देखिए तो क्या बोला, पहली संख्या मतलब ए, पहली संख्या दूसरी संख्या का मतलब गुना, दूसरी संख्या का 1/2 गुना है। कल भी पढ़ाए थे तो बताए थे कि पहली संख्या दूसरे का 1/2 है, का मतलब वो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरे का 1/2 गुने के बराबर है। फिर आगे बोल रहा है कि तीसरी संख्या दूसरे संख्या का 1/4 गुना के बराबर है। तीसरी संख्या जो है ना वह दूसरी संख्या के 1/4 गुना के बराबर है। बी को यहाँ लाइए तो बचा सी बाई बी, जो जहां था वहीं पड़ गया। अब आप देखिए गौर से, इसको यहाँ लाइए तो बनेगा a बटा में b, यानी 1/2। अब आप देखिएगा कि b 2 बार, यहाँ 2 कितना है, b कितना है 4, यहाँ b कितना है 2, ये बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस होने के लिए इसको 4 बनाना है, तो 4 बनाने के लिए 2 से यहाँ गुना, तो 2 से ऊपर भी एक तरफ नहीं गुना कर सकते हैं। तो ये गया कितना 2, और 2 गुना के 4। अब देखिए a कितना है 2 है, b कितना 4, यहाँ भी b कितना 4, c कितना 1, ठीक ठाक है। तो देखिए a है हमारे पास 2, b है हमारे पास 4 और c है हमारे पास 1। हमसे क्या पूछा गया है, दूसरी संख्या, हमसे दूसरी संख्या। तो बोलता है ना कि तीनों संख्याओं का योग 2 है, तो तीनों संख्याओं का योग यहाँ कितना है, 4 2 6 और 1 7। तो तीनों संख्याओं का योग यहाँ कितना है 7 है। तो तीनों का योग अगर 7 है तो वहां कितना है, तो आप कह रहे हैं कि 2 है। तो इसका मतलब 7 रेशियो का वैल्यू 2 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 2/7। तो 1 का वैल्यू 2/7। आप क्या पूछे, दूसरी कितना है 4, 1 का वैल्यू 2/7 है, तो 4 का वैल्यू इतना होगा। तो 4 का वैल्यू कितना है, 4 गुना 8/7, ऑप्शन बी। बस वही है, बस थोड़ा थोड़ा एकदम हल्का सा ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में, बी 30 सेकंड में। तो किस दूरी के अंतर से बी को ए पराजित कर दिया। तो हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है कितना, हम बस इतना जानना चाहेंगे कि ए बी से कितना मीटर आगे चला गया, या बी ए से कितना मीटर पीछे रह गया। तो हम आते हैं इसी दूरी पर। 100 मीटर दूरी ए तय कर रहा है 27 सेकंड में, दूरी और समय दिया है, चाल निकल जाएगा। तो ए का चाल पर आ जाइए, तो ए का चाल आएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये रहा ए का स्पीड, बी का स्पीड आइए, बी की चाल बराबर दूरी बटा समय। ये भी दूरी 100 करेगा, लेकिन इसको 30 सेकंड लग जाता है। तो इसका आया 10/3 मीटर प्रति सेकंड। यानी बी का जो स्पीड है ना, बी का जो स्पीड है वो 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हमको ये कह रहा है ना कि 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में और बी करता है 30 सेकंड में।
किस दूरी के अंतर से बी को ए पराजित किया होगा, यानी घुमाया। अब हम अपना लैंग्वेज में आपको हम समझाना चाह रहे हैं। जब हम लोग दौड़ लगाएंगे, रेस लगाएंगे, तो सेम टाइम में हमको दिया जाएगा, सेम टाइम। तो ए कितना सेकंड चला है? 27 सेकंड। तो बी को भी 27 से हम चलाएंगे। 27 सेकंड में कितना दूर गया होगा, जीता का फैसला तुरंत हो जाएगा। तो बी से चलवाइए। ये तो मालूम है 27 सेकंड, क्योंकि आपको पता है ना कि जब आप दौड़ते हैं ना तो टाइम सेम मिलेगा, सबके लिए टाइम क्या है? सेम है। तो आप बी को, ए को जब 27 सेकंड मिला है, दूरी 100 मीटर है, तो फिर बी को हम 30 सेकंड क्यों देंगे? तो बी को हम 27 सेकंड में चलाएंगे। तो हमको मालूम है कि बी की दूरी, तो दूरी बराबर होता है 4 गुने समय। बी का स्पीड है 10/3 मीटर प्रति सेकंड, और हम ये देखना चाहते हैं कि 27 सेकंड में कितना दूर गया होगा। तो ये 27 सेकंड में कितना चल गया? 90 मीटर। 27 सेकंड में, 27 सेकंड में ये आदमी ए 100 मीटर जाता है और 27 सेकंड में बी 90 मीटर जाता है, तो सेम ना टाइम हुआ। तो सेम टाइम में वह कितना मीटर से हार गया? बी 10 मीटर से। ए कितना मीटर से उसको हरा दिया? 10 मीटर से। तो उसने 10 मीटर से उसको हरा दिया, यानी पराजित कर दिया। सेम टाइम। ये सवाल सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है, और ऐसे ही सवाल मेंस में पूछे जाते हैं। लेकिन आजकल का पेपर का हाल यही हो गया है कि 2 या 3 क्वेश्चन मेंस का जरूर रहेगा, चाहे आप एसएससी जीडी लिखिए या ग्रुप डी लिखिए या एमटीएस लिखिए, जाकर के जो भी रहेगा वो एकदम जरूर रहेगा मेंस का पेपर। इसलिए अब टफ होता चला जा रहा है। 2 अंकों की एक संख्या को जब इनके अंकों के योग से 3 गुना करेंगे तो गुणनफल 424 आएगा, और जब इनके अंकों को पलटने से बनी संख्या को अंकों के जोड़ से फिर गुना करें तो परिणाम 280 होगा। तो संख्या के अंकों का योग क्या है? तो आपको हम नंबर सिस्टम, फिलहाल अभी हम पढ़ाए हैं नंबर सिस्टम, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। ये वाला कंसेप्ट पूरी तरह से बेसिक से लेकर के पूरा हाई लेवल जितना था वो सब बता चुके थे, तो वहां पर जाकर के पूरा कंसेप्ट देख लीजिएगा। अब देखिएगा ना, मान लीजिए कि मेरे पास संख्या है 23, ठीक है। इनके अंकों का योग क्या है? 3 और 2 5। तो अगर मैं 23, मैं अपनी मर्जी से ऐसे ही समझाना चाह रहा हूं, अगर ये 23 है तो इनके अंकों का योग आएगा 5, और इनको हम गुना करेंगे, तो 3 5 15 और 5 दूनी 10 और 1 11। ये संख्या आया, जो भी आया होगा। क्या हमसे क्या पूछा गया है? बोलता है कि जो भी संख्या उनके अंकों का योग बता दीजिएगा। अंकों का योग मतलब उस संख्या के अंकों का योग। अब अगर हम इसको बेसिक से बनाने चलेंगे तो पूरा बोर्ड भरेगा, उसके बाद भी बनेगा कि नहीं कोई पता नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा। थोड़ा समझा देते हैं कि संख्या क्या होता है? 10x + y। ये वाला इकाई है और ये वाला दहाई है, इस अनुसार बनाया जाता है। तो उसकी बातें एकदम छोड़ दीजिए, एग्जाम में तो वैसे बल में नहीं करेगा। अब हमको सिर्फ इतना समझाइए कि क्या मैं इसको इनके अंकों के योग से, यानी 3 और 2 5 से काट सकता हूं? ये बताइए। तो इसका मतलब हुआ कि आप तो यहां भी वही काम किए हैं, आप उसी संख्या के अंकों को योग कर दिए, गुना कर दिए, और गुना करके कह रहे हैं कि एक बार 424 आ रहा है, और फिर पलट के उस टाइप से काम कर रहे हैं तो आ जा रहा है 280 आ जा रहा है। तो हमको एक बात तो पता है ना, और आप पूछ रहे हैं हमसे कि अंकों का योग कितना होगा। तो हमको मालूम है कि अंकों के योग को किसी संख्या में गुना करेंगे तो जो भी परिणाम आया होगा उस परिणाम को इसके अंकों का योग काट देती है। तो हम सिर्फ काट के देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि 424 को हम किससे काट पाएंगे और ये 240 को हम किससे काट पाएंगे। 6 से काट करके देखता हूं। 6 से 6 7 42, 4 बच गया, कटा नहीं, तो ये नहीं कटा तो हम डायरेक्ट अब इसका बातें खत्म कर लेंगे। 9 पर आ जाइए, 9 चौके 36, 9 चौका 36, 4 और 2 6, 6 में 4 साटिएगा तो 64। 9 से आप 64 काट पाइएगा? नहीं काट पाइएगा। 8 से देखिए, 8 5 40, 8 3 24, कटा, यहाँ काट के देखिए, 8 3 24, 8 5 बस बात खत्म।
मेरा जो भी संख्या रहा होगा वो मेरा अंकों का योग जब हम जोड़ेंगे ना तो 8 ही आएगा, क्योंकि वो इसी कंसेप्ट पर चलता है। और 4-5 मिनट का सवाल है, 5 सेकंड में रह गया, सिर्फ काट करके आंसर बताना था, हो गया आंसर। एक सवाल में यहाँ पर 3 गुना जो हम लिखे थे, 3 गुना नहीं होगा, सिर्फ गुना लिखा हुआ था। हाँ, यहाँ पर हम सवाल पढ़ देते हैं। 2 अंकों की एक संख्या, कंसेप्ट यही होता है, इसी के आधार पर वो बनबे करेगा। 2 अंकों की एक संख्या को जब उनके अंकों के योग से गुना किया जाता है तो गुणनफल 424 आता है, और जब इनके अंकों को पलटने से बनी संख्या को अंकों के जोड़ से गुना किया जाता है तो परिणाम 280 आता है। दी गई संख्या के अंकों का योग क्या है? 3 गुना नहीं था, वहां सिर्फ गुना करना है। 3 गुना का माध्य मतलब औसत होता है, ये ध्यान रखिए। और औसत में संख्या से गुना करने पर कुल आता है, ये भी आपको पता है। थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया है। एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्या का औसत 17 है, तो 8 गुने 17 करेंगे तो 8 संख्या का कुल कितना आएगा? 17 8 136। ठीक है, तो इसका मतलब 8 संख्याओं का कुल आ गया। जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्याओं का औसत 20 है। यानी अगर हम मान लेते हैं कि संख्या मेरे पास x रहा होगा तो कुल इनका x गुने 20 कितना है? 20x, ये कुल आया, क्योंकि औसत में संख्या से गुना करने पर क्या आता है? कुल। यदि सबसे छोटी 8 संख्या छोड़ दें, हटा दें, घटा दें, तो बची हुई संख्या का औसत 22। तो अब मुझे बताइए कि कुल संख्या x है, x में से 8 को घटा देंगे तो यह बचेगा, और इनका औसत 22 है, यानी 22 से गुना करेंगे तो बची हुई संख्या का कुल योग आएगा। तो कुल योग का मतलब क्या है? 22x माइनस, इस समझाने के लिए लिख रहा हूं, एक ही जगह आप लिख सकते थे 166। चलिए 8 गुना के 16 और 8 गुनी के 16 17, 176 ये आया। ठीक है, तो समूह में कुल कितनी संख्या है? अब देखिएगा ना, कुल मिला के संख्या इतना है, मतलब कुल मिला के संख्याओं का योग इतना है। 8 संख्याओं का योग इतना है और बची हुई संख्याओं का योग इतना है। तो बची हुई संख्या और 8 वो संख्या, इसको मिलाएंगे तो कुल संख्या आएगा, और कुल संख्या 20x है। तो मिलाइए, ये अलग नहीं लिखना था ना, एग्जाम में एक ही जगह लिखा था, अभी जो लिख रहा हूँ डायरेक्ट लिखा था। एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत है, समझाने के लिए था। तो देखिए 8 को संख्या 136 है, बची हुई संख्या 22x माइनस 176 है। तो बची हुई संख्या वो 8 को संख्या मिलकर कुल संख्या है, और कुल संख्या है 20x। कुल संख्या है 20x, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस। अभी देखिएगा 176 में से 136 घटाइए 40, वो भी माइनस का, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस। तो 22 में से 20 गया 2 बराबर में क्या? 40। x का वैल्यू क्या? 20। कुल क्या माने थे? 20। इस सवाल में सिर्फ इतने लिखा था ना, ये मतलब इसको हम लोग मल्टीप्लाई केवल किए थे अलग अलग समझाने के लिए, वरना एग्जाम में हम ऐसे बनाते हैं। हम मान लेते हैं कुल संख्या x है। देखिए सोचिएगा हम क्या सोच रहे हैं। हम मान लेते हैं कुल संख्या x है, बोलता है कि समूह में 8 सबसे छोटी संख्या का औसत 17 है, तो 1 का 17 है तो 8 का इतना है, तो ये 8 का योग आया। जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्या का औसत 20 है, तो इसका मतलब हुआ कि सभी संख्याओं का औसत 20 है। तो हमारा कुल संख्या अगर x है तो 20 को संख्या मिला के पूरा 20x हो जाएगा। यदि इनमें 8 संख्या को छोड़ दें तो बची हुई संख्या का औसत 22 है। अगर हम 8 को छोड़े, पूरा है x, ओकरा में 8 को छोड़ेंगे तो इनका औसत आ जाएगा 22। तो ये बचल का और ई वाला 8 को जोड़ेंगे तो ये आएगा कुल। देखिए एक लाइन में लिखा गया, अभी सॉल्व होगा। तो आपको ऐसे करना है, लेकिन सीखना आपको कुछ इस तरह से है। जितना लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा आने वाला समय में उतना शॉर्ट अपने आप होते जाएगा। 2 सवाल आप छोड़ने लायक है, छोड़ने के लिए सिर्फ पढ़ दे रहा हूँ, आप घर जब वीडियो देखिएगा तो उसको आप बना लीजिएगा। सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपया जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए जमा रखा तो उसको कितना ब्याज मिलेगा? बोलिए। मूलधन है 3125,
दर है 8%, समय है 5 साल, ब्याज नहीं निकल जाएगा। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, इसको भी छोड़ेंगे। एक दो इस सवाल में मतलब इस पेपर में 2 बोर्ड मास था, बोर्ड मास तो छोड़ दिए क्योंकि पीछे हम लोग बोर्ड मास हम लोग देख लिए और उसी बन भी जाएगा। एक और सवाल छोड़ेंगे। 2 नल एक टंकी में है, 15 घंटा और 20 घंटा में भर सकता है। एक तीसरा नल इसको 30 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों को साथ खोल दे तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? हो जाएगा ना। तो ये आप भरे बनाइएगा। इसके अलावा अब देखिएगा, AB का अनुपात 3:5, BC का अनुपात 4:3, AC का अनुपात बताइए। ये भी नहीं बताएंगे, अभी तुरंत कुछ दिन पहले पढ़ाए हैं। अब हम इसमें से 2 सवाल बढ़िया से छाटल है वो पढ़ाएंगे, और जो छोड़े हैं वो एक बार और पढ़ देते हैं। एक और छोड़े थे पीछे, एकदम सिंपल था। एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति के पास से 15 सेकंड में गुजर जाती है, ट्रेन की चाल क्या है? ऐसे ऐसे सवाल जो थे ना वो छोड़ दिए हैं। और हर पेपर में ऐसे सवाल रहेगा ना, ऐसा नहीं है कि यही है, हर पेपर में 5 सवाल ऐसे रहेंगे जो बस टिक कर देंगे आप तुरंत, लेकिन बाकी सवाल इस हिसाब के रहेंगे। 900 रुपया साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 साल में बढ़कर 1134 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो 900 रुपया 4 साल में कितनी हो जाएगी? यानी कहने का मतलब है कि पीछे कौन सा रेट रखा है, दर रखा है, नहीं पता, लेकिन इतना मालूम है कि जो भी रेट है, जो भी दर है, उससे 900 रुपया 1134 हो जाएगा। लेकिन मेरे मन में है कि काश जो भी रेट रखे थे उससे अगर 3% और बढ़ा देते ना तो मुझे क्या मिलता? तो 3% अगर आप बढ़ाइएगा तो आपको 3% का ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, बस, और कुछ नहीं मिलेगा। तो आप 3% का ब्याज निकाल लीजिए। 4 साल में कितना ब्याज होगा? ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100, 12 108। अगर आप 3% बेसी रखते ना तो आपको 108 रुपया ज्यादा मिलता। पहले कितना मिल रहा था? 1134। तो 1134 में अगर हम 108 रुपया जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 4 12 2 1242 रुपया फिर आपको मिलता। इतना कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझिएगा ना। कह रहा है ना कि 900 रुपया 4 साल में 1134 हो जाता। अगर हम 3% बेसी रखते तो कितना मिलता, ये बोल रहा है। तो आप 3% ज्यादा रखते तो 3% ज्यादा आपको ब्याज मिलता, बाकी जितना मिलना था उतना ही मिलता आपको। तो 3% न ज्यादा मिलता, तो 3% 4 साल में कितना रुपया देता आपको? 108 रुपया। तो जो मिल रहा था वो तो मिलना ही था, 108 और ज्यादा मिलता, आपको अब 1242 रुपये मिल जाएगा। LCM HCF का पूरा कंसेप्ट रिवीजन मार लेता हूँ। LCM HCF पढ़ाए थे तो एक बात समझाए थे कि अगर एक से ज्यादा शेष बच रहा है तो उसको समान शेष कहा जाता है। एक से अधिक शेष बच रहा है तो उसमें दिमाग नहीं लगाना है। एक से ज्यादा अगर शेष बच रहा है तो समान शेष का कंसेप्ट है। अब LCM HCF में 4 बातें हैं। बोलता है कि जोड़ने पर ऐसा होता है तो आपको घटाना है, घटाने पर ऐसा होता है तो आपको जोड़ना है, ऐसा करते हैं तो शेष बचता है तो जो शेष बचा है वो जोड़ देना है, ऐसा करते हैं तो समान शेष बचता है तो उसको आपको घटा देना है। समान शेष, समान शेष का मतलब हुआ ना कि देखिए 12 से भाग दीजिएगा तो 4 बचेगा, 4 बचेगा। 15 से भाग दीजिएगा तो 7 बचेगा। 18 से भाग दीजिएगा तो 10 बचेगा। 27 से भाग दीजिएगा तो 9 बचेगा। तो देखिए इनमें डिफरेंस कितना है? 12 में से 4 गया 8, 15 में से 7 गया 8, 18 में से 10 गया 8, 27 में से 9 गया 27 एक्स्ट्रा हो जाएगा क्या? 17 होना चाहिए, 17, क्योंकि अगर वो रहेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। 17 नहीं 27, 12 15 18, ठीक है इसकी 27 से है, ये वाला 27 से है, यहाँ पर 19। अब कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बोलते हैं समान शेष। देखिए हर जगह शेष बचा 8, इसको बोलेंगे समान शेष। अब 4 गो नोट याद रखना, 4 गो नोट। जोड़ने को बोले घटा दीजिए, कब घटाया जाता है? सारा काम करने के बाद, एलसीएम निकालने के बाद ही किया जाता है। जोड़ने को कहेगा घटा दीजिएगा, घटाने में जोड़ दीजिएगा, शेष में जोड़ दीजिएगा और समान शेष में घटा दीजिएगा। कब? एलसीएम निकालने के बाद। एलसीएम किसका निकाला जाता है? जिससे हम भाग मारते हैं। तो हम भाग किससे मार रहे हैं? 12 15 18
27। इनका एलसीएम हम निकालेंगे, आ जाएगा 540। अब इस समान शेष कहता है कि इसको घटा दिया जाता है, घटा लेते हैं, आ जाएगा 532। ऑप्शन बी 532 आंसर हो गया। ये सवाल बहुत उलझन युक्त है और लेकिन आजकल के एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही होते हैं। तो पहला कोशिश करना है कि हम बाई ऑप्शन निकाल लें। यहाँ से एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तो उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु से 4 गुनी थी। पुत्र एवं पिता के वर्तमान आयु का अनुपात हमें बताइए। पुत्र और पिता। तो पहला चीज कि इनके वर्तमान आयु पूछ रहा है और वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान पूछ के थोड़ा सा हमारे लिए आसान कर दिया। वर्तमान आयु पूछ रहा है और वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है, तो इनके आयु का जो योग है ना, इनसे कटना चाहिए। तो 7 3 10 से 99 नहीं कटेगा, 8 5 13 से 99 नहीं कटेगा, 9 4 13 से 99 नहीं कटेगा, 7 4 11 से कटेगा। आंसर हमारा यही होगा। अगर 2 ऑप्शन में रहे तो क्या करें? अगर 2 ऑप्शन में रहता तो क्या करें? तो पहला ऑप्शन तो हमारा काम चला दिया। तो पहला ऑप्शन अगर हमारा काम चला दिया तो हम एक ऊपर चेक करके देखते हैं, फिर 2 तो कट जाएगा एकदम 100%। बच हो सकता है किसी में 2 बच जाए, किसी में 1 बचेगा और किसी में 2 बचेगा। तो अगर 1 बचा तो बातें खत्म हो गया, 2 बचा तो क्या करते हैं? तो आप इसको बनाते हैं। तो 7 और 4 11 कुल मिला करके यहाँ लिख लेते हैं। आंसर हो गया हमारा 4:7। कुल मिला के 11 रेशियो और कुल मिला के वहां 99 साल। 1 का वैल्यू 9 साल। 1 का वैल्यू अगर 9 साल तो 7 का वैल्यू 9 7 63 और 4 का वैल्यू 9 चौका 36। अब आते हैं पढ़ते हैं क्या क्या कहा था। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु से 4 गुनी थी। तब पुत्र एवं पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? यानी अगर हम ये मान करके चले कि इनका कुछ समय पहले, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि कब, तो फिर यहाँ पर आपको डेटा से मान करके ही चलना पड़ेगा और फिर ये देखना होगा कि कब उनका जो उम्र है वह उसके उम्र का 4 गुना हो जाएगा। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, मतलब अब जब पुत्र की है तो जितना पुत्र की वर्तमान आयु अभी है, पिता की आयु उसी समय थी, तो उस समय की आयु से वह 4 गुनी थी। तो उस समय की आयु से 4 गुनी थी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है? फिर आपको बेसिक से बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर यहाँ पर ऐसा कोई क्लू नहीं मिल पा रहा। हाँ, तो फिलहाल हमारा आंसर क्या जाएगा? तो दोनों का योग तो 99 चला रहा है। दोनों का योग भी 99 चला रहा है, आयु का योग आएगा नहीं, लेकिन आदमी ही ना है। हाँ, ये तो आएगा ही, ये तो आएगा ही। अच्छा, इस पर अगर हम देखते तो 8 और 3 11, इस पर भी आएगा जी। 11 का वैल्यू 99, 1 का वैल्यू 11 9 99, तो 9 8 72 और 9 3 27। तो जोड़ेंगे तो वही रहेगा, रेशियो में कट रहा है तो आना ही है, इसमें कोई शक नहीं। ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ फिर इसको फिर बेसिक से बनाना पड़ेगा, रेशियो में सबसे मार के निकल जाएगा। तो इस तरह से हम कर भी पाएंगे। और उसके बाद अगर हमको चेक भी करना पड़ता तो एक वर्ड बोला था उसने कि पुत्र की आयु का ये 4 गुना होना चाहिए। तो देखिएगा, एक रेशियो का वैल्यू हमारे पास 9 यहाँ आया था और एक रेशियो का वैल्यू भी यहाँ पे 9 ही आया था, लेकिन ये वाला जो रेशियो है 9 का 3 गुना है और ये वाला रेशियो हमारा 9 का 4 गुना है। तो हमको 4 गुना चाहिए था, इसलिए आंसर हमारा यही होगा। अगर 2 ऑप्शन भी रह जाता तो, क्योंकि ये 4 गुना नहीं पूर रहा है, ये 3 गुना, लेकिन ये वाला पूर जा रहा है हमारा 4 गुना, इसलिए आंसर होगा 4:7।